अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे दास्तान पे शॉर्ट नोट लिखना। दास्तान पे शॉर्ट नोट लिखने का तरीका मैं बताऊंगी और इसमें जो हार्ड वर्ड है उसे मैं पढ़ना सिखाऊंगी, उसके मानी को भी बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, दास्तान। दास्तान कदीम नसरी सनफे सुख्न है। सनफे सुख्न के मानी क्या है? सिन्फ से मुराद तहरीर की कोई किस्म और सुख्न से मुराद जबान, बोली और बातचीत है। और यहाँ पे कदीम के मानी क्या है? पुराना। तो दास्तान कदीम नसरी सिन्फे सुख्न है, ठीक है, जिसमें तवील किस्से होते हैं। तवील के मानी क्या है? लंबी। दास्तान बहुत ही लंबी लंबी कहानियां होती हैं, दास्तानों में बहुत ही लंबी लंबी, इसीलिए इसका नाम दास्तान पड़ा है। दास्तान कदीम नसरी सिन्फे सुख्न है, जिसमें तवील किस्से होते हैं, बहुत ही लंबी दास्तान होती है। दास्तान के मजमूई अनासिर उमूर गैबी, जिन, देव, परी, तिलिस्मात जैसे माफकुल फितरत होते हैं। उमूर गैबी के मानी हम समझेंगे। उमूर के मानी क्या है? बहुत से काम, मामलात। उमूर के मानी बहुत से काम, मामलात। और गैबी के मानी क्या है? आंखों के सामने ना होना। तो ऐसे काम जो आंखों के सामने नहीं होते तो उसको हम क्या कहते हैं? उमूर गैबी कहते हैं। जिन, देव, परी, तिलिस्मात जैसे माफकुल फितरत उमूर होते हैं। दास्तान उस दौर की तस्वीर पेश करती थी जब इंसान आसूदा जिंदगी गुजारता था। दास्तान कब की तस्वीर पेश करती थी? उस दौर की जब इंसान आसूदा जिंदगी गुजारता था। तो यहाँ पे आसूदा के मानी हम देखेंगे खुशहाल, पुरसकून। आसूदा के मानी क्या है? खुशहाल है, पुरसकून है। इंसान आसूदा जिंदगी गुजारता था यानी खुशहाली की जिंदगी गुजारता था। आम लोग जहनी पश्ती के शिकार थे। आम लोग यानी कि कुछ लोग जहनी पस्ती यानी कि डिप्रेशन के शिकार थे और कुछ लोग खुशहाल जिंदगी गुजर करते थे। उस वक्त के अहले इख्तिदार आशिकी में गिरफ्तार थे। तो यहाँ पे हम अहले इख्तिदार के मानी देखेंगे। अहले इख्तिदार के मानी क्या है? ताकतवर लोग, वो अफराद जिनके हाथ में हुकूमत या किसी जिम्मेदारी का कंट्रोल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अहले इख्तिदार कहेंगे। तो उस वक्त के अहले इख्तिदार आशिकी में गिरफ्तार थे। अवाम का रुझान तसव्वुफ और वैराग की तरफ माइल था। अवाम का रुझान किस तरफ माइल था? तसव्वुफ की तरफ और वैराग की तरफ। यहाँ तसव्वुफ और वैराग दोनों ही अलग अलग है। तसव्वुफ के माने क्या है? अल्लाह से मोहब्बत और कुर्बत का रास्ता, जिसमें दिल की पाकीज़गी और रूहानी तरक्की पर जोर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तसव्वुफ कहते हैं। और वैराग के माने क्या है? दुनियावी ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात से दिल का तोड़ना, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना और तुर्क कर देना, तो उसको क्या कहते हैं? वैराग कहते हैं। तो अवाम का रुझान तसव्वुफ और वैराग की तरफ माइल था। दुनिया जुमूद और इन्हितात का शिकार थी। दुनिया किस चीज की शिकार थी? जुमूद और इन्हितात। तो ये सभी अल्फाज जो हैं वो हार्ड हैं, टफ हैं। तो इसके मानी मैं बता रही हूँ, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा आप, ताकि अगर पढ़ लीजिएगा तो इसमें नोट लिखने में आसानी होगी। दुनिया जुमूद और इन्हितात का शिकार थी। तो इसके मानी क्या है? ठहर जाना, जम जाना, किसी तब्दीली के बगैर एक ही हालत में रहना, तो उसको क्या कहते हैं? जुमूद कहते हैं। और इन्हितात के मानी क्या है? जवाल, पस्ती, किसी सल्तनत का जवाल। जिस्मानी कमजोरी भी यहाँ पे इसकी मानी हो सकते हैं। दुनिया जुमूद और इन्हितात का शिकार थी। दास्तान के अंदर हयात से कोई बहस ना थी। दास्तान के अंदर हयात से कोई बहस नहीं थी। इसमें तो सिर्फ उमूर गैबी, जिन, देव, परी, तिलिस्मात जैसे माफकुल फितरत मौजूद थे। ऐसी कहानियां इसमें मौजूद थी, हयात से बहस नहीं थी। इल्मो अदब के मरकज उमरा के दरबार थे। इल्मो अदब के मरकज उमरा के दरबार थे। उमरा के मानी क्या है? दौलतमंद लोग, सल्तनत के लोग जो इश्क परस्त और खुशामद पसंद थे। वो लोग कैसे थे? इश्क परस्त थे और खुशामद पसंद थे। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा है दास्तान पे नोट लिखना। मैंने ऐसे अल्फाज के मानी बताए हैं जिसमें पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो इन सभी अल्फाज के मानी को मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर समझ आती है, पसंद आती है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।